नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के मकर राशि में आने के बाद प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, गुरु को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का भी कारक है। राशियों में इन्हें धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु की कृपा से जातक जीवन में उच्च शिक्षा और मान सम्मान प्राप्त करता है। आप भले ही ये वीडियो देख रहे हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन इतना बड़ा महत्व क्यों रखता है। मित्रों, गुरु एक विशाल ग्रह है जो कि लगभग 1 साल तक एक राशि में ही भ्रमण करता है, उसके बाद ही राशि परिवर्तन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह 1 साल तक एक ही राशि में रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस ग्रह को हम गोचर में देखते हैं, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो तो उसका प्रभाव सबसे अधिक हम पर रहता है। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, या यूं कहें राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही बात है, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इस राशि में गुरु इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, पर हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक अध्यापक जो बचपन से ही लोगों को शिक्षित करता है, अपना ज्ञान देता है, क्या वो कभी किसी विद्यार्थी का बुरा चाहेगा? नहीं। और यहाँ पर कुछ भटकाव जरूर गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। गुरुदेव धर्म, विवेक शक्ति और ज्ञान के प्रति कुछ रुचि में यहाँ पर कमी कर सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि इस साल के दौरान सभी राशि वालों को जो भी निर्णय लेना है वह बहुत ही धैर्यपूर्वक ही लेना है। निर्णय आपका गलत ना हो, इसका बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों को 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि के अंदर ही रहेगा। अब जानते हैं बृहस्पति देव मकर राशि में किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे 6 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। फिर 7 जनवरी से बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी बीच गुरु कुंभ राशि राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे कुछ माह के लिए, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। फिर 20 जुलाई 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति 20 जुलाई से 20 नवंबर तक मकर राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। मित्रों, कोई भी अगर आपको गोचर या राशि परिवर्तन आप देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है। जैसे काल पुरुष की कुंडली एक ढांचा कुंडली होती है, जो 12 भावों की कुंडली होती है, जिससे हम भावों को देखते हैं। तो गुरु मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार। तो गुरु का सबसे अधिक प्रभाव मकर राशि में जाने के बाद सभी के रोजगार से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित होंगी।
अब यह अच्छी होंगी या बुरी, यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि कहाँ पर पड़ती है, उस भाव में बृहस्पति का गोचर, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन सा भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि का ही गुरु है तो वहाँ पर ये राशि परिवर्तन आपको उस भाव का पूर्ण सुख देगा, कोई बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जो गुरु का गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के लिए। ये एक सामान्य गोचर फल है, बाकी किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, षडबल, ग्रहों की युति, भाव बल। इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर शनि देव भी विराजमान है। तो जैसा कि आपने अनुभव भी किया होगा कि जनवरी 2020 से ही आप लोगों का मन की शांति आपको नहीं मिल रही होगी। कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपके कंधों पर बोझ बढ़ा है साल 2020 में। अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं अपना घर, मकान या गाड़ी से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए, तो उसके लिए अब समय अनुकूल आ रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे शनि के साथ, तो भूमि या मकान से संबंधित आप निर्णय ले सकते हैं। पर अगर आपका जन्म का बृहस्पति कुंडली में पीड़ित है तो आपको निर्णय लेने में कुछ न कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। काफ़ी धैर्यपूर्वक आपको इस समय में निर्णय लेना है। अगर फेफड़े या छाती से संबंधित कोई आपको बीमारी चल रही थी तो उसका अब उपचार इस दौरान ज़रूर होगा। इस राशि परिवर्तन के बाद आपके लिए आपकी कुंडली में बृहस्पति उतना अच्छा फल देने वाले ग्रह नहीं बनते हैं, पर फिर भी नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में आपको कुछ हद तक तो काफ़ी अच्छा फल ही देंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ती है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट, आकस्मिक परिवर्तन, अध्यात्म, असाध्य रोग का है। तो इस दौरान कुछ गुप्त चिंताएं तो आपको परेशान कर सकती हैं और ससुराल पक्ष से भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति आपको गूढ़ ज्ञान दिलाने में सक्षम है। कोई भी रिसर्च से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो यह बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आपको दिलवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव दशम भाव पर रहेगी, जहाँ पर कर्क राशि है। इस उच्च की दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलती नज़र आ रही है। पर अभी कोई कार्य क्षेत्र में अगर निर्णय लेना है या बदलाव करना है तो उसके लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जो कि व्यय का भाव है। जब देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको करने अनिवार्य रहेंगे। इस समय अंतराल में परिवार के सदस्य के ऊपर या मकान वाहन से संबंधित कुछ न कुछ खर्चा ज़रूर होता नज़र आ रहा है।
विदेश यात्रा या विदेश में बसने के लिए काफ़ी समय से सोच रहे हैं तो उसके लिए अब इस समय अंतराल में कोशिश आप ज़रूर कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नक्षत्रों के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण। 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बृहस्पति देव गोचर करेंगे, जिसके स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। तो इस बीच समय अंतराल में आपको अपने मित्रों या बड़े भाई बहनों के जरिए कुछ ना कुछ नया अवसर प्रदान होगा, कुछ ना कुछ सहयोग आपको इस दौरान ज़रूर मिलेगा, जिसके द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। कुछ ऐसा जो आपने सोचा हुआ था वो इस समय अंतराल में पूरा होने के संकेत है। 7 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2021 चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण रहेगा, जो कि आपकी कुंडली में 10वें स्थान के मालिक बनते हैं। तो इस दौरान कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी आपने निर्णय लेना है तो अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछकर ही आपको लेने की सलाह दी जाती है, और कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए आपको अभी रुकने की आवश्यकता है। 20 जुलाई 2021 से 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, जो कि आप लोगों की कुंडली में धन भाव का स्वामी बनता है और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। इस समय अंतराल में धन से संबंधित निर्णय में आपको कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। किसी को भी अपना धन आपने उधार के तौर पर बिल्कुल नहीं लेना है, इसकी आपको ख़ास तौर पर सलाह दी जाती है। परिवार में कोई वाद विवाद ना हो, इसका आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। परिवार से, अपनी फैमिली से आपको अलग होने की बिल्कुल भी अगर परिस्थिति बने, जैसी भी परिस्थिति हो, पर आपको अपने परिवार से अलग नहीं होना है। जीवन साथी की सेहत का आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ ज़रूर उत्पन्न हो सकती है। तो तुला वालों के लिए मित्रों एक उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको हर बृहस्पतिवार को केले का दान करना है प्रसाद के तौर पर। हर बृहस्पतिवार को आपको प्रसाद ज़रूर बांटना है, इससे आपके बृहस्पति देव सही परिणाम देने लगेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे और आपके भाई बंधुओं तक भी पहुंचती रहे। लोगों का इस प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में विश्वास